बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में पीकू अपने माँ और पिता के साथ रहती थी। पीकू को उसके माता पिता बहुत ही प्यार करते थे। एक दिन पीकू की माँ बीमार पड़ जाती है। माँ को पीकू की चिंता होने लगती है। ऐसे ही एक दिन पीकू की माँ बैठी बैठी धूप सेक रही थी। तभी वो देखती है कि पड़ोस में रहने वाली चिक्की चिड़िया की सौतेली माँ उसे धक्के देकर घोंसले से बाहर निकाल देती है। ये सब देखकर पीकू की माँ बहुत डर जाती है और सोचने लगती है, अगर मैं मर गई तो मेरी बेटी का क्या होगा। अगर पीकू के पिता ने दूसरी शादी कर ली तो सौतेली माँ मेरे पीकू को इसी तरह घर से बाहर निकाल देगी। सुनो जी, अगर मैं मर गई तो तुम दूसरी शादी मत करना, वरना उसकी सौतेली माँ पीकू पर बहुत अत्याचार करेगी। पीकू की माँ, मरे तुम्हारे दुश्मन, कैसी बातें कर रही हो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। नहीं, तुम्हें मुझसे ये वादा आज करना ही होगा कि मेरे मरने के बाद तुम कभी दूसरी शादी नहीं करोगे। पीकू की माँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं कोई भी दूसरी शादी नहीं करूँगा। समय बीतता गया। कुछ समय बाद पीकू की माँ की तबीयत और बिगड़ जाती है और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। पीकू अपनी माँ से लिपटकर खूब रोने लगती है। माँ, उठो माँ, तुम उठ क्यों नहीं रही हो? माँ, कुछ तो बोलो, मैं अब कैसे रहूँगी? माँ, आंखें खोलो माँ, उठो ना माँ। माँ। अपनी बेटी को रोते देख डीनू उसे चुप कराता है। बेटी, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी थी, इसलिए भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। अब पीकू के पिता पीकू का ख्याल रखते और काम पर भी जाते। एक दिन नानू कौवा पीकू के घर आता है और डीनू से कहता है, तुम कब तक भाभी के गम में इस तरह डूबे रहोगे? मेरी मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो। पीकू अभी बहुत छोटी है, उसे माँ की जरूरत है। नानू कौवा डीनू को बहुत समझाता है और आखिरकार ना चाहते हुए भी पीकू के खातिर डीनू नानू कौवा की बात मान लेता है और वह कुक्कू चिड़िया से शादी कर लेता है। कुक्कू दिखने में तो अच्छी थी, लेकिन पीकू के साथ उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। डीनू के सामने तो उसे प्यार दिखाती, लेकिन उसके जाते ही उसे सताती। अरे वो महारानी, चल उठ और काम में लग जा। काम खत्म करने के बाद मेरे पैर दबा और खबरदार अगर अपने बाप को कुछ भी बताया। बेचारी पीकू अपने सौतेली माँ के डर से अपने पिता से कुछ नहीं कह पाती और काम में लग जाती है। एक दिन कुक्कू चिड़िया पीकू से काम करने को कहती है, लेकिन पीकू उसे मना करते हुए कहती है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए काम नहीं कर पाऊंगी। मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। आज आप काम कर लीजिए। पीकू की बात सुनकर कुक्कू चिड़िया गुस्सा हो जाती है और पीकू को पीटने लगती है और उसे घोंसले से बाहर फेंक देती है। इतने में डीनू वहाँ किसी काम से आ जाता है और कुक्कू चिड़िया को ये हरकत करते देख लेता है। कुकू, तुम ये क्या कर रही हो? मैंने अपनी बेटी के लिए तुमसे शादी की थी और तुम उसी के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। तुम इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, वरना ठीक नहीं होगा। डीनू, मुझे माफ कर दो। असल में ये पीकू बहुत ही बदतमीजी कर रही थी और तुम तो जानते ही हो मैं तुम दोनों से कितना प्यार करती हूँ। तुम ही बताओ, क्या मैं अपनी बेटी को चोट पहुँचा सकती हूँ भला? लेकिन डीनू उसे माफ़ नहीं करता, इसीलिए कुक्कू चिड़िया को वहाँ से जाना पड़ता है। अब पीकू और डीनू खुशी खुशी वहाँ रहने लगते हैं।